नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक सूफी स्टोरी लेकर आया हूं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। आप जब स्टोरी सुनते जाएंगे आपको अपनी लाइफ में जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी आपके जीवन में हो रहा है ना, आपके सामने बिल्कुल आते जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, इस कहानी में जो जो चीज़ें बताई गई है वास्तव में ऐसा ही होता है और आप खुद से अनुभव करेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। हर एक वर्ड की जहाँ तक हो सके हर एक वर्ड की मीनिंग बताने का प्रयास करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन, टेंसेस है ना, वॉइसेस यदि होंगे, वॉइस के यदि एग्जाम्पल होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस होंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेंस के फॉर्म्स तो पता चलेंगे। हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे करना है उसका मीनिंग भी बताऊंगा। वर्ब्स के फॉर्म्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, कौन से टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल जितने भी चीज़ें आने वाली सब चीज़ डिटेल में समझाते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली, प्लीज़ लास्ट तक के बने रहेंगे। मोरल तो आप जरूर सुनेंगे, बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी, द सूफी स्टोरी, द बिटर ट्रूथ। कड़वा सच, बिटर यानी होता कड़वा, मतलब बिटर गार्ड, करेला को क्या बोलते हैं, बिटर गार्ड, तो वही है बिटर यानी कड़वा, कड़वा सच। चलिए देखते हैं भाई जीवन का कड़वा सच क्या है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, इन अ बसलिंग सिटी, बसलिंग टी को नहीं पढ़ना है आपको, बसलिंग यानी क्या होता है, जिसे बोलते हैं एकदम हलचल भरे, उसे बसलिंग कहा जाता है। फिल्ड विथ मर्चेंट्स, व्यापारियों से भरे हुए, एक हलचल से भरे हुए एक शहर में। ट्रेवलर्स, अच्छा आगे भी है, मर्चेंट्स फिर कॉमा, ट्रेवलर्स यात्रियों, एंड स्कॉलर्स, स्कॉलर यानी क्या होता है, जिसे मतलब विद्वान, विद्वानों को स्कॉलर्स कहा जाता है। A wise Sufi saint was invited to deliver a sermon, है ना। sermon का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बोलना चाहिए प्रवचन, उसे sermon कहा जाता है। तो ये भी लिख लेंगे sermon, है ना, sermon को प्रवचन। अब पूरा हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया हूं, यहां तक फुल स्टॉप तक के हमने पढ़ लिया है। अब इसको एक बार शॉर्ट में इसको मैं बताऊंगा ताकि आपको पूरा लाइन समझ आ जाए। बहुत समय पहले व्यापारियों, यात्रियों और विद्वानों के हलचल भरे शहर में एक बुद्धिमान सूफी संत को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, डिलीवर अ सेरेमन, प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया, इनवाइटेड। पीपल फ्रॉम फार अवे, फार अवे यानी बहुत दूर दूर से, फार अवे कहा जाता है। विलेजेस यानी दूर दूर के गांवों से लोग, एंड नेबरिंग टाउन्स, नेबरिंग यानी पड़ोसी, पड़ोसी टाउन यानी क्या होता है, शहर का थोड़ा छोटा रूप को टाउन्स कहा जाता है, नगर बोल सकते हैं, कस्बा बोल सकते हैं। गैदर्ड ईगरली, और दूर दूर के गांव और आस पड़ोस के कस्बों से लोग इकट्ठा हुए। ईगरली मतलब होता है उत्सुकतावश, अरे कौन से संत है, बहुत बुद्धिमान है, उसे उत्सुकता को ईगरनेस कहा जाता है, उससे ईगरली यूज किया गया है। फॉर द सेंट वॉज नोन नॉट ओनली फॉर हिज स्पिरिचुअल विजडम, है ना, फॉर द सेंट, क्योंकि वह संत न केवल, नॉट ओनली न केवल, वॉज नोन जाने जाते थे, के साइलेंट है, के एन एक साथ होता है तो के साइलेंट होता है, फॉर यानी के लिए, हिज स्पिरिचुअल विजडम जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, न केवल वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे, बट ऑल्सो फॉर हिज एबिलिटी टू स्पीक इन अ वे दैट टच्ड द हार्ट, लेकिन बल्कि फॉर हिज एबिलिटी, एबिलिटी यानी होती क्षमता, है ना, टू स्पीक बोलने की, इन अ वे इस तरीके से, दैट की या जो, टच्ड द हार्ट जो दिल को छू ले, है ना, क्लियर हो गया, बल्कि दिल को छू लेने वाले अंदाज में बोलने की अपनी क्षमता के लिए वो जाने जाते थे। इस प्रकार से बोलते थे, दिल छू लेते थे। मैनी सेड, कई लोगों ने कहा, ही वॉज अ वे ऑफ स्पीकिंग, सॉरी, he has a way of speaking that makes you see yourself clearly. He has a way of speaking, इसका मतलब he has, पोजीशन बता रहे उसके पास है ना, तो उसके पास बोलने का एक तरीका है, that जो makes you, तो ये पॉजिटिव वर्ब है, make का makes हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो make का makes हो गया, पास्ट होता तो made हो जाता, है ना, और कंटिन्यूअस में मेकिंग हो जाता। make you see yourself क्लियरली, उनके बोलने का तरीका ऐसा है कि आप खुद को साफ देख पाते हैं,
आप खुद को साफ देख पाते हैं, ऐसे तरीके से वो बोलते हैं। एज इफ, मानो, उसे एज इफ मानो। अ मिरर हैज बीन प्लेस्ड बिफोर योर सोल, मानो एक दर्पण को, है ना, क्या कर दिया हो, बिफोर यानी होता है सामने, योर सोल, आपकी आत्मा के सामने एक दर्पण को रख दिया गया हो, हैज बीन प्लेस्ड, ऐसे वो बोलते हैं। आपको लगेगा जब वो बोलेंगे कि आपका वहां पे दर्पण में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, आपकी आत्मा दिखाई दे रही है, ऐसे वो बोलते हैं, वहां पे दिखाई देने लगता है, यानी इतना सच बताते हैं, क्लियरली उनका तरीका ऐसे है। आप देखिए, सॉरी थोड़ा सा, हाँ। ऑन द डे ऑफ द गैदरिंग, गैदरिंग है सभा को गैदरिंग कहा जाता है ना, सभा के दिन, द कोर्टयार्ड वॉज क्राउडेड, कोर्टयार्ड मतलब होता है प्रांगण को कोर्टयार्ड कहा जाता है ना, मैदान, आंगन, कोर्टयार्ड, वॉज क्राउडेड, क्राउडेड यानी भीड़ लगी थी, खचाखच भरा था प्रांगण। मैन, एक से ज्यादा आदमी को मैन कहा जाता है, एक आदमी को MAN मैन कहा जाता है। मैन, विमेन, इसे वुमेन क्यों नहीं बोला मैं, वुमेन नहीं है, वुमेन ऐसे लिखते हैं WOMAN, वुमेन यानी औरत, लेकिन इसे विमेन बोलते हैं, हाँ इसे मैन बोलते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो कंफ्यूज हो गया, नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो बिगनर लेवल के उन्हें कंफ्यूजन होती है, बाकी जो अभी तक स्टोरी सुनते हैं उन्हें पता है ना। देखिए MAN मैन, एक आदमी को बोलते हैं सिंगुलर, और यदि MEN हो जाए मैन, ये मैन ये मैन, तो प्लूरल, एक से ज्यादा आदमी को मैन कहा जाता है। लेकिन वही महिला में इसे वुमेन कहते हैं, वुमेन यानी एक औरत। लेकिन इसी को यदि मैं WOMEN ऐसे ही MEN लिख दूं, इसे मैन बोलते हैं। आप बोलेंगे सर ये वुमेन है तो ये वुमेन होना चाहिए, नहीं, इसे विमेन कहते हैं। अब मैं क्या ही बताऊं, विमेन पढ़ेंगे तो ही सही माना जाएगा। क्लियर है, विमेन यानी एक से ज्यादा औरत, एक औरत, एक से ज्यादा औरत, बहुवचन। मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चाइल्ड यानी बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। ऑल वेटेड साइलेंटली एज द सन, और क्या थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे, साइलेंटली, है ना। ड्रेस्ड इन सिंपल व्हाइट रोब्स, रोब्स यानी होता है जो बोलना चाहिए पोशाक, वस्त्र को रोब्स कहा जाता है ना, इसी से वार्डरोब बना हुआ, आपने सुना होगा। तो क्या थे, सादा सफेद वस्त्र पहने हुए। वॉक स्लोली टू द स्टेज, स्टेज यानी होता है जो बोलना चाहिए मंच की ओर धीरे से आगे बढ़े, तो वॉक का सेकंड वॉक्ड, एल को नहीं पढ़ना है, साइलेंट है। हिज काम फेस रेडिएटेड पीस, यहां पर भी एल को नहीं पढ़ना है, काल्म नहीं पढ़ना है, काम फेस यानी शांत चेहरा, ऐसे यूज किया जाएगा, उनका शांत चेहरा। रेडिएटेड पीस, रेडिएटेड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, चमक, है ना, पीस, शांति उसके चेहरे पर झलक रही थी, रेडिएट करना, चमक रही थी, झलक रही थी, शांति झलक रही थी उनके चेहरे पर। एंड येट देयर वॉज अ सीरियसनेस इन हिज आइज, येट फिर भी, उसे येट कहा जाता है ना, जबकि येट फिर भी, देयर वॉज अ सीरियसनेस, देयर वॉज इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, सीरियसनेस इन हिज आइज, उनकी आंखों में गंभीरता थी, फिर भी उनकी आंखों में गंभीरता थी, चेहरे से तो बहुत ही शांत थे, झलक रहे थे, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। When he finally spoke, जब उन्होंने आखिरकार, स्पोक, स्पीक का से स्पोक हो जाता है, जब उन्होंने आखिरकार बात की, कहा। His voice was firm but gentle, उसकी आवाज was यानी थी फर्म, IR एक साथ हो तो अ पढ़ा जाता है, फिर नहीं पढ़ेंगे, फर्म, जैसे बर्थ होता है ना, BIRTH बर्थ, वैसी फर्म होता है तो अ पढ़ा जाता है, बर्थ। फर्म यानी मजबूत, बट जेंटल, जेंटल का मतलब कोमल, उनकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया। देखिए जो जो बात वो बोल रहे हैं ना, यही मुख्य है। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, बिगिन का सेकंड में बिगेन होता है। माई बिलवेड फ्रेंड्स, बिलवेड, इसे बिलवेड नहीं बोलेंगे, बिलवेड यानी तो प्रिय, प्यारे, मेरे प्यारे दोस्तों। ऑल ऑफ यू डिजायर हैप्पीनेस, ऑल ऑफ यू डिजायर यानी आप सभी की इच्छा है, हैप्पीनेस, खुशी चाहते हैं, सभी खुशी की इच्छा करते हैं। डोंट यू, क्या आप नहीं चाहते, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ऐसे पता उसको डोंट यू कहते हैं, डोंट यू, है ना, आप खुशी चाहते हैं। यू लॉन्ग फॉर जॉय, और आप क्या करना चाहते हैं,
आनंद, कंफर्ट आराम, एंड पीस इन लाइफ और जीवन में शांति। आप जीवन में आनंद, आराम और शांति चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी पॉजिटिव वर्ब, मुझे कुछ, किसी को कुछ करने दो तो लेट का यूज कर, लेट मी जंप, मुझे कूदने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर डांस, उसे नाचने दो। तो वहां पे लेट का यूज किया जाता है। लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसे हम बोलते ज्यादातर समय, फॉल्सहुड अपीयर्स स्वीट वाइल ट्रूथ टेस्टेड बिटर। ये देखिए, अब यहां से इसकी मोरल भी बोल सकते हैं और उनका प्रवचन भी बोल सकते हैं, सरमन भी बोल सकते हैं। ज्यादातर फॉल्सहुड मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं झूठ, ज्यादातर समय झूठ, अपीयर्स यानी दिखता है, प्रतीत होता है, लगता है, स्वीट, ज्यादातर समय झूठ मीठा लगता है। वाइल, जबकि, ट्रुथ टेस्टेड बिटर, जबकि सच कड़वा लगता है, सच का स्वाद कड़वा लगता है। दिस इज वाई, इसलिए, पीपल ऑफन प्रिफर लिसनिंग टू लाइज, इसलिए अक्सर लोग, प्रिफर यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पसंद करना, लिसनिंग सुनना, टू लाइज झूठ सुनना पसंद करते हैं। दैट मेक देम, है ना, दैट मेक देम, जो उन्हें क्या करती है, फील गुड, जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ब है। रेदर देन, इसके बजाय, उसे रेदर देन कहा जाता है, किसके बजाय, ट्रूथ्स दैट चैलेंज देम, बजाय ऐसे सच के जो उन्हें चुनौती देते हैं। अभी लास्ट में बहुत ही अच्छी मोरल है, वो आप सुनेंगे, अभी इतनी बात को आप समझ जाइए, ठीक है, क्लियर हो गया। उन्होंने कहा एकदम कि आप जीवन में शांति आराम चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर समय झूठ मीठा लगता है, सच कड़वा लगता है, इसलिए लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है, बजाय ऐसे सच के जो उन्हें चुनौती देते हैं। तो उन्हें झूठ सुनना पसंद है ज्यादा लोगों को। द क्राउड शिफ्टेड अनइजली, अनइजली का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं थोड़ा सा बेचैनी से, है ना, तो लोग थोड़ा बेचैनी से हिल उठे। सम पीपल लुक्ड एट वन अनदर, है ना, तो कुछ लोग एक दूसरे को देखते हुए। विस्परिंग सॉफ्टली, विस्परिंग यानी क्या बोलना चाहिए, फुसफुसाना, धीरे धीरे, सॉफ्टली ने धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, अरे क्या बोल रहे हैं गुरुजी, ऐसे वैसे झूठ सुनना किसे पसंद है, ये वो। द सैंड पॉज, पॉज होता है थोड़ी देर रुक जाना, बोलते हैं ना, थोड़ा पॉज कर दो, गाने को, टीवी को पॉज कर दो, वो पॉज है ना, थोड़ा देर रुकना। संत कुछ देर रुके। अलाउिंग द वेट ऑफ हिज वर्ड टू सिंक इन, और अपने शब्दों के भार को क्या करने के लिए, वर्ड टू सिंक इन, उसमें डूबने के लिए, शब्दों के भार को समझने के लिए। एंड देन कंटिन्यू, और फिर आगे बोले। तो कुछ बोलते हैं जो बड़े बड़े संत रहते हैं, और जो शब्दों का वजन होता है ना, शब्दों के भार जो होते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी, थोड़ा समझने के लिए, ऐसे नहीं कि तुरंत बोलते गए, बोलते, थोड़ा देर समझने के लिए समय देते हैं, इससे थोड़ा सा रुके बोलने के बाद, कि थोड़ा सा लोग उसमें डूब जाएं, उसे समझ जाएं शब्द को क्या बोलना चाहते हो। एंड देन कंटिन्यू, और फिर आगे बोले। इमेजिन दिस, इमेजिन यानी इसकी कल्पना करो, जरा सोचो। ही सेड, उन्होंने कहा, रेजिंग हिज हैंड फॉर अटेंशन, और उन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए, अटेंशन के लिए अपने हाथों को उठाते हुए कहा, तो रेज का रेजिंग हो गया। इफ समवन कम्स टू यू एंड सेज, यदि कोई तुम्हारे पास आता है और कहता है, यहां पर भी ई एस लगा है, यहां पर एस लगा है, तो कम के साथ ई यदि लगा है तो एस बस लगाते हैं, वाई है तो एस लगाते हैं। एस से ई एस क्यों लगाया गया है, समवन थर्ड पर्सन सिंगुलर माना गया, इसलिए एस से ई एस लगता है। ता है, ती है ना, ही, आई यू वी दे के साथ आप सभी को पता है, या प्लूरल हो, ऐसे ई एस नहीं लगाते हैं। आई कम, यू कम, वी कम, लेकिन ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे टीचर, फादर, समवन, या किसी का नाम हो, राहुल, मोहन, वहाँ पे कम्स, गोज, ईट्स ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। इफ समवन कम्स टू यू एंड सेड, यदि कोई तुम्हारे पास आकर कहता है, यू आर वंडरफुल, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत शानदार हो। यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, है ना, आई हैव एवर मेट, मीट का सेम मेट, तुम सबसे अच्छे इंसान हो जिससे मैं कभी मिला हूं। यदि कोई आकर तुमसे ऐसे कहता है, आप बहुत शानदार हो, आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जिससे मैं कभी, है ना, ऐसे आकर मिला हूं। देयर इज नो वन लाइक यू,
कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है। देयर इज यहाँ है, ऐसे नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट नहीं तो देयर का यूज किया आता है। वुड यू नॉट फील प्लीज्ड, सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम खुश नहीं होगे, तो वुड का यूज किया गया विल की जगह। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। क्या तुम प्लीज यानी होता है प्रसन्न, खुश, क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी। वुड यू नॉट स्माइल एंड क्विकली बिलीव हिम, क्या आप मुस्कुराएंगे नहीं और उस पर यकीन नहीं कर लेंगे। क्विकली यानी झट से, जल्दी से, क्या आप तुरंत उस पर मुस्कुरा कर यकीन नहीं कर लेंगे। ऑफ कोर्स यानी होता है बिल्कुल। यू वुड, बिल्कुल तुम यही करोगे, यकीन से यही करोगे। स्वीट वर्ड्स आर इजी टू एक्सेप्ट, मीठी बातें आसानी से स्वीकार हो जाती है। आसानी से मीठी बातें को स्वीकार, कोई आपको अच्छा बोलेगा तो आप मना नहीं करोगे, बोलेंगे कोई बहुत अच्छे आदमी तो बोल दोगे नहीं नहीं मैं बुरा आदमी हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलोगे। लेकिन आपको कोई बोल दे बहुत गंदे आदमी हो तो आप तुरंत स्वीकार नहीं करोगे, अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया बुरा आदमी। लेकिन वही आपको बोलेगा बहुत अच्छे आदमी, तुरंत स्वीकार कर लोगे, हाँ बहुत ठीक बोल रहे हो भैया, हाँ भैया बोलिए बोलिए, यही वाली बात है। He looked around the courtyard, उन्होंने आंगन में चारों ओर देखा। Many faces nodded in agreement, nodded यानी होता है हामी में सिर हिलाना, हाँ बोल के सिर हिलाते हैं ना ऊपर से नीचे, उसे nodded कहा जाता है। अग्रीमेंट यानी सहमति में, कई चेहरे सहमति में सिर हिला रहे थे, है ना, सिर हिलाया कि हाँ आपकी बात से हम राजी हैं गुरुदेव। बट लेकिन ही सेड मोर सीरियसली, लेकिन उन्होंने और भी गंभीरता से कहा वॉट इफ, है ना, क्या होगा यदि, उसे वॉट इफ कहा जाता है। द सेम पर्सन टेल्स यू, क्या होगा यदि वही व्यक्ति तुमसे कहता है। यहां पर भी सेम पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टेल की जगह टेल्स कहा गया है। क्या होगा यदि वही व्यक्ति कहता है यू आर लेजी, आप आलसी हो, यू आर यू आर सेल्फिश, आप स्वार्थी हो, यू आर क्विक टू एंगर, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है। देन तब व्हाट हैपन्स, तब क्या होगा, तब क्या होता है। इमीडिएटली, तुरंत, यू आर ऑफेंडेड, ऑफेंडेड यानी ऑफेंड यानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, आप तुरंत नाराज हो जाते हैं, आप तुरंत नाराज हो जाते। अभी जो बात बताई वही वाली बात है, वही व्यक्ति जो बोला आप शानदार हो, आपके ऐसे व्यक्ति से मैंने मिला ही नहीं है, बहुत जोरदार व्यक्ति हो आप, है ना। अब वही व्यक्ति यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाए, आप आलसी हो, आप स्वार्थी हो, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते, तब क्या होगा, आप तुरंत नाराज हो जाते। यू थिंक, आप सोचते हो, हाउ डेयर ही इंसल्ट मी, ये देखिए मैंने जो बात बताई वही स्टोरी में है। आप सोचते हो हाउ डेयर ही इंसल्ट मी, यानी मेरा अपमान करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ यानी कैसे, मेरा बेइज्जती करने, मेरी बेइज्जती करने उसकी हिम्मत कैसी हुई। यू बिकम एंग्री, आप क्रोधित हो जाते हो, यानी गुस्सा हो जाते हो, तो बिकम। यू अवॉइड हिम, आप उसे अवॉइड करते हो, अवॉइड यानी अनदेखा, दूर भागना। और या इवन कॉल हिम एन एनिमी, या फिर आप उसे दुश्मन कह देते हो, यहां तक कि आप उसे दुश्मन भी कह देते हो। इजंट दिस ट्रू, इजंट इज नॉट को इजंट कहा गया, दिस ट्रू, क्या यह सच नहीं है। गुरुदेव वही गंभीर बात बोल रहे हैं, है ना, क्या यह सच नहीं है। आपको यदि ऐसे ऐसे कोई बोले तो आप तुरंत गुस्सा हो, उसे बोलोगे दुश्मन है मेरा, हमेशा मेरी बुराई करते रहता है। द पीपल लोवर्ड दिस आई, लोवर्ड यानी नीचे करना, लोगों ने अपनी नजरें नीची कर ली। द साइलेंस इन द कोर्ट यार्ड ग्रीव हैवी, ग्रीव हैवी यानी गहराता जाना, आंगन में सन्नाटा गहराता गया। द सेंट स्पोक अगेन, संत का सेंट बन गया इंग्लिश में, है ना, मतलब सेंट थॉमस वही संत है, उसको इंग्लिश में सेंट कह दिया गया। द सेंट स्पोक अगेन, तो स्पीक का स्पोक हो जाता है सेकंड फॉर्म, संत ने फिर कहा। दिस टाइम विथ ग्रेटर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है थोड़े से और भी जोर से, इस बार थोड़े और भी जोर से कहा। रिमेंबर दिस वेल, इसे अच्छी तरह से याद रखो। द वन हु शोस यू योर वीकनेस, द वन हु यानी वो व्यक्ति जो आपको दिखाता है, शो का सोज हो गया, योर वीकनेस आपकी कमजोरियां दिखाता है, इज योर ट्रू फ्रेंड, वो आपका सच्चा दोस्त है। ही होल्ड्स अप अ मिरर, वो होल्ड्स अप अ मिरर यानी तुम्हें आईना दिखाता है ना, सो दैट ताकि यू में सी आप देख सको, एंड इंप्रूव योर सेल्फ और अपने आप को इंप्रूव कर, इसे इंप्रूव पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना। इंप्रूव यानी क्या होता है, यानी सुधार करना, और आप खुद में सुधार कर सको। वही व्यक्ति जो आपके साथ सच बोल रहा है लेकिन आपको कड़वा लग रहा है ना, एक्चुअल में
वही आपका सच्चा दोस्त है। वो एक आईना रखता है आपके सामने और आपको आईना दिखाता है ताकि आप खुद को सुधार सको, इसलिए नहीं कि आपको बुरा दिखाना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, और ठीक दूसरी ओर से ऑन द अदर हैंड कहा जाता है, दूसरी ओर, द वन हु हाइड्स योर फॉल्ट, हाइड्स यानी छिपाता है, तो हाइड का फिर हाइड्स हो गया, योर फॉल्ट्स आपकी गलतियों को छिपाता है, विथ फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग यानी क्या होता है, चापलूसी को फ्लैटर करना बोलते हैं, फ्लैटरिंग, जो चापलूसी भरे शब्दों से आपके गलतियों को छिपाता है, इज नो फ्रेंड एट ऑल, वो तुम्हारा मित्र बिल्कुल भी नहीं है। ही ओनली कीप्स यू इन डार्कनेस, वह केवल आपको अंधेरे में रखता है, एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ग्रोइंग, और आपको क्या करता है, ग्रोइंग यानी आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये जब स्टोरी मैं भी पढ़ रहा हूं ना, तो मुझे कबीरदास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा याद आ गया। तो प्लीज़ थोड़ा सा 2 मिनट बच देंगे मुझे, स्टोरी लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बस मुझे वो दोहा याद आ गया जो बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है और मेरे मन में आ गया वो कि वो दोहा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब क्या होता है, निंदक नीरे राखिए का मतलब क्या होता है, निंदक यानी जो बुराई करने वाला, निंदा करने वाला है, उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखिए। क्या रखना है, उसको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। जो आपकी आलोचना करता है ना, आपकी बुराई करता है, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, आप में ये कमी है, सच बोलता है लेकिन हमें सच कड़वा लगता है, उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भले वो अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या था, निंदक नहीं रखे, आंगन कुटी छवाए, और क्या करना चाहिए, यहां तक कि उसके लिए एक आंगन में एक कुटिया भी बनवा दो। यानी पहले की बात है, अब तो खुद के रहने के लिए जगह नहीं है, तो यहां तक कि इतना उसका महत्व बताया गया है कि उनके साथ घूमो फिरो तो ठीक है, पास में रखना है निंदा करने वाले को, हो सके तो अपने घर में उसे जगह दो जो दिन रात आपकी बुराई करे, बुराई करे मतलब आपकी गलतियों को आपको बताए, निंदा करते रहे, ऐसे लोगों को तो अपने पास रखो। और क्या था, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, इसका मतलब है क्योंकि निंदक व्यक्ति हमारी गलतियों को जब वो बताएगा, इसके लिए ना तो पानी की जरूरत है ना साबुन की जरूरत है, फिर भी वो हमारे स्वभाव और आचरण को शुद्ध और निर्मल कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो जो आदतें हैं, जो जो कमजोरियां हैं, खराब आदतें हैं, आलोचक उसे बताते रहता है। और जब हमें पता चलता है अच्छा ये मेरी बुरी आदतें हैं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, सब तो मेरी तारीफ ही करते हैं, प्रशंसा ही करते हैं, तब आपको लगता है और आप उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग आपको टोकते होंगे, बड़े लोग टोकते हैं तो हम थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जब मन में सोचे अरे भाई तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। कई लोग की आदत होती है ना, पैर हिलाते रहने की, या कुछ बोलते समय मात्राओं में त्रुटि करने की, या कुछ बीच बीच में कुछ रिपीट करने की। तो कोई लोग आपको टोकते हैं, नहीं नहीं ऐसे आप बार बार बोलते हो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो शब्द हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है बोल रहे हो, इससे बात करना बंद कर दो यार, बार बार बुराई करता है। लेकिन जो कबीरदास जी कहते हैं उसे अपने पास रखो, जब वो आपको जो जो गलती बताएगा उसमें सुधार करिए। आपको साबुन पानी की जरूरत नहीं है, साबुन पानी मतलब शरीर के लिए नहीं, अपने मन की शुद्धि के लिए, ना साबुन पानी किसी की जरूरत नहीं है। वो आप आपकी गलती बताएगा, आप उस गलती को सुधारिए, बिना पानी बिना साबुन के आप निर्मल हो जाएंगे, ये वाली बात है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, वो जो दोस्त है जो आपसे चापलूसी करता है, वो केवल आपको अंधेरे में रखता है, प्रिवेंट यानी बचाना, और आपको ग्रो करने से, आगे बढ़ने से रोकता है, बचाता है, यानी आगे बढ़ने आपको नहीं देता है। ऐसे मित्र केवल चापलूसी कर करके आपको, नहीं यही ठीक है, आगे यार कोई मतलब नहीं, यही बढ़िया है, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो, जबकि आप गलत कर रहे हो, आपको बता नहीं रहे गलत कर रहे हो, लेकिन आपको रोकना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से। द लिसनर्स बिगेन टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब चिंतन करना, विचार, उसे रिफ्लेक्ट कहते हैं, ये वाला रिफ्लेक्ट है ना। तो जो श्रोता थे, लिसनर जो थे, चिंतन करना, सोचना शुरू कर दिया। Some thought of the times when they had rejected criticism. Criticism मतलब क्या होता है, आलोचना। तो कुछ लोगों ने उस पलों के बारे में सोचा जब उन्होंने आलोचना से नकार दिया गया था, आलोचना किया गया था। Other recalled moments when they had been deceived by praise. Deceived का मतलब क्या होता है, धोखा खा जाना। तो कुछ लोगों ने उन पलों को याद किया जब वे प्रशंसा से धोखा खा गए थे। प्रेज यानी तारीफ से धोखा खा गए, उन्हें लगा तारीफ कर रहे मतलब मैं बहुत बहुत बढ़िया व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कई लोग अच्छा नहीं गा रहे हैं, लेकिन सामने वाला सोच रहा है इसको अगर बता दूं कि अच्छा नहीं गा रहा है और अच्छा प्रैक्टिस करेगा, मुझसे आगे बढ़ जाएगा, तो वो दोस्त उसकी बड़ी एकदम बहुत तारीफ करा, दूसरों को छोड़ना है, मुझे तो खुद आता है गाने पे जाना, मैं तो जान रहा हूँ बहुत प्यारा गाते हो, बहुत सुंदर गाती हूँ, बोल बोल के आपको वहीं तक रोक देंगे और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इससे अच्छा कोई गा ही नहीं सकता है। और इधर ये प्रैक्टिस करे, पढ़े अपना, इससे अच्छा गाऊँ, इससे अच्छा गाऊँ।
और जो आपके आलोचक मित्र होंगे बोलेंगे नहीं भाई आपको बुरा जरूर लगेगा, आप अच्छे नहीं गा रहे हो, इसमें यहाँ पे थोड़ा सुधार कीजिए, थोड़ा और अच्छा कीजिए, आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन जो आपके दुश्मन है ना, दोस्त के रूप में दुश्मन, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, जानबूझ के झूठी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा, और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, एक्चुअल में आपको रोक रहे हैं। द सेंट रेज हिज वॉइस स्लाइटली, और थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊंची कर ली, लाइक अ टीचर डिलीवरिंग द फाइनल लेसन। जब कोई शिक्षक अंतिम पाठ पढ़ा रहा हो, ऐसे थोड़ी सी आवाज़ को अपनी ऊंची कर ली, जैसे मैं मोरल देता हूँ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ वैसी। इफ़ यू ट्रूली सीक प्रोग्रेस इन लाइफ, यदि आप वास्तव में जीवन में प्रगति चाहते हो, सीख यानी तलाश करना, मांगना, सीख कहा जाता है। स्टे क्लोज टू दोज हु स्पीक द ट्रूथ, है ना, उनके साथ स्टे यानी रहो, क्लोज यानी पास में, दोज उनके, हु स्पीक जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, हु स्पीक द ट्रूथ जो सच बोलते हैं उनके पास रहो। इवन इफ, भले ही, इट वुंड्स योर प्राइड, वुंड्स क्या होता है, ठेस पहुंचाना, घायल कर देना, चोटिल कर देना, वुंड्स का है, घाव को भी वुंड्स कहा जाता है। योर प्राइड, भले ही आपके अभिमान को ठेस पहुंचे, डू नॉट रन फ्रॉम देम, उनसे मत भागो। द बिटर मेडिसिन क्योर द इलनेस, कड़वी दवाई बीमारियों का इलाज करती है। देखिए आपको पता ना, दवाइयाँ कड़वी होती है लेकिन वही इलाज करती है। वाइल द स्वीट पॉइजन डिस्ट्रॉय स्लोली, जबकि मीठा जहर धीरे धीरे नष्ट कर दे। मीठा जहर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आ गया आजकल के, दुनिया भर के ड्रिंक्स आ गए, मीठा मीठा बहुत प्यारा लगता है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बच्चों को भी बहुत, ये तो मैंगो है, ये तो वो है, अरे वो तो पूरा केमिकल भरा हुआ है, 1% भी ओरिजिनल ही रहता होगा मेरे ख्याल से, उसे मीठा जहर कहा जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं मीठा मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर को नष्ट करते जा रहे हैं, जहर फैलता जा रहा है। ट्रुथ में स्टिंग योर ईगो, सत्य आपके अहंकार को डंक मार सकता है। स्टिंग यानी सांप जो डंक मारता है, स्टिंग कहा जाता है, डंक मार सकता है। बट इट विल हील योर सोल, हील यानी हम बोलते हैं उपचार करना, ठीक कर देना, लेकिन ये आपकी आत्मा को स्वस्थ कर देगा। लाइस में सूद योर हार्ट, सूद यानी क्या होता है, बोलते हैं सुकून देना। झूठ एक पल के लिए आपके दिल को सुकून दे सकता है, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए सुकून दे सकता है, बट दे विल अल्टीमेटली लीड योर एस्ट्रे, लेकिन वो अंततः आपको गुमराह कर देगा, है ना, आपको गुमराह कर देगा। When he finished speaking, जब उन्होंने, है ना, बोलना समाप्त किया, there was completely silence, चारों ओर सन्नाटा था। No one clapped, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। No one cheered, किसी ने भी जयकार नहीं किया। cheered यानी जय हो, जो cheer करना बोलते cheered। Yet the words had pierced, pierced यानी छेद देना, उसे pierce कहा जाता है। Every heart like an arrow, फिर भी उनके शब्द हर दिल में तीर की तरह चुभ गए, तीर की तरह छेद कर गए। द क्राउड डिस्पर्स क्वाइटली, भीड़ चुपचाप तितर बितर हो गई, उसे डिस्पर्स कहा जाता है, तितर बितर हो गई। ईच पर्सन कैरिंग अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, हर एक व्यक्ति, है ना, क्या कि हर एक व्यक्ति नई समझ लेकर जा रहा था। दैट ग्रोथ बीइंग्स नॉट विथ कंफर्ट, है ना, ले जा रहा था कि विकास आराम से नहीं, यानी आपको यदि ग्रोथ करना है वो आराम से नहीं है, बट विद द करेज टू फेस द बिटर ट्रूथ, लेकिन साहस से है। फेस यानी सामना करना, बिटर ट्रूथ, लेकिन जो आपको ग्रोथ करना, विकास करना है वो आराम से नहीं है, बल्कि कड़वे सच का सामना करने के साहस से शुरू होता है। आपको कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा, तब आपकी ग्रोथ शुरू होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का इससे क्या शिक्षा मिलती है? ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी होता है सुखद, आनंद देने वाला। सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। हाँ, कई बार सच बहुत सुखद होता है, आपकी नौकरी लग गई, ये वो अच्छा लगता है, हर बार नहीं होता। बट इट इज द फाउंडेशन ऑफ रियल, फाउंडेशन होता है आधार, आधार को हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। लेकिन ये प्रोग्रेस यानी होता है, जिसे मैंने बताया था आपको, प्रगति, लेकिन ये आपकी प्रगति का मूलाधार है। लाइस में ब्रिंग टेम्पररी हैप्पीनेस, झूठ अस्थाई से, झूठ से अस्थाई सुख लाती है, ब्रिंग से लाती है, झूठ से थोड़ी देर के लिए खुशियां मिलती है। बट दे कीप अस ब्लाइंड, लेकिन वो हमें अंधा बनाए रखता है। अ ट्रू फ्रेंड इज द वन हु डेयर्स टू टेल अस द ट्रूथ इवन व्हेन इट हर्ट्स, सच्चा मित्र वह है जो हमें सच बताने का साहस करता है,
भले ही, इवन यानी भले ही, व्हेन इट हर्ट्स, भले ही इससे हमें दुख हो, लेकिन सच्चा दोस्त हमें सच बताने की साहस करता है, हिम्मत करता है। आपने देखे होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, मुंह पे बोल लेते हैं, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ यार ये गलत है वो गलत है, तब हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे मान लो क्रिकेट ही खेल रहे हो, नॉर्मल चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है, क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, आपको कोई बोल रहा है बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, खा रहे हो 6-4, नहीं कोई बात नहीं, बढ़िया बॉलिंग करो, जान मुझे तारीफ कर रहे हैं, अरे बहुत फास्ट फेंकता है। लेकिन सच्चा दोस्त बोल रहा है बहुत बेकार बॉलिंग कर रहे हो भाई, आप ये शॉर्ट पिच दे रहे हो, ये ओवर पिच दे रहे हो, ये तो 6-4 खाना ही खाना है, थोड़ा स्लोअर मारो, थोड़ा पेस चेंज करो, बुरा लग जाएगा। अच्छा मुझे सिखाएगा, मेरे ऐसे बॉलर को सिखाएगा, उससे आप दुश्मनी कर लोगे, बोलोगे ये अच्छा दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्त तो वही है भैया, तुमको सच बता रहा है। लेकिन वो आपका एक दोस्त, कोई बात नहीं यार, 6 तो सब खाते हैं, अरे बड़े बड़े बॉलर 6 खाते हैं, तुम क्या हो यार, हम लोग क्या है 6 खाते, कोई बात नहीं, 1 नंबर के बॉलर बहुत तेज फेंकते, और तेज फेंको और तेज, स्टंप उड़ा दो, ऐसे बोल बोल के आपको गुस्साएंगे, और 6 खाए पड़े हो आप, मन ही मन सोच लो। लेकिन दोस्त तो अच्छा यार, तारीफ कर रहा है मेरा, बस यही वाली बात लाइफ में होती है। आप सभी जानते भी है, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं। हम ही कोई बोल दे, कमेंट कर देता है नीचे, सर आपने ये गलती की है, 4-5 गलती निकाल दिए। अब हालांकि मैंने स्टोरी पढ़ा है, दोहा वगैरह मैंने पढ़ लिया है, तो अब गुरु होने के नाते भाई आप शिक्षा तभी दो जब आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। मेरा तो यही मानना है, आप सिगरेट पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, बोल मत पिया करो, उसके सामने ही पी रहे हो, ये ऐसे नहीं, आप बंद कर दो, आप पीना बंद करो, फिर किसी को शिक्षा दो तो बात है। तो सामने वाले बोले हाँ सर ठीक है, आप भी तो नहीं पीते हो इसलिए हम भी नहीं पियेंगे, आप पिए पड़े हो, अरे ये है वो है, तो बेकारी करके तो आप क्यों पी रहे हो, वही वाली बात है। तो मैं पहले ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ, मैंने किया भी है। जैसे कमेंट्स आते, मैंने अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर ये गलती है, 6-6 7-7 गलती निकाली सर मैंने आपके में 6-7 गलतियाँ हैं सर, 6-7 वर्ड्स आपने मिसप्रोनाउंस किया, मतलब थोड़ा गलत पढ़ दिया है आपने वहाँ पे। अब मान लीजिए मैं ऐसे सोच लूँ, ये बहुत बुरा, ये है यार हमारे सब्सक्राइबर बहुत बुरा स्टूडेंट है, गलती निकालता है मेरा, मैं इतना बड़ा सब्सक्राइबर है, मेरे 2.6 मिलियंस है, मेरी गलती निकालता है, अब मैं उसे मान लो ब्लॉक कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, ये बेकार है। और कोई तारीफ़ कर रहा है, इसका मतलब तारीफ़ मत करो, लेकिन कोई झूठी तारीफ़ कर रहा है, बहुत चापलूसी कर रहे हैं जानबूझ के, भले मैंने गलत पढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, तो मैं खुश हो जाऊंगा, वाह 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 क्या सब्सक्राइबर यार, बहुत तारीफ़ कर रहा है, लेकिन वो गलतियाँ नहीं बता रहा है, एक गलती बता रहा है तो मैं बुरा मान जाऊँ, तो फिर ये तो गलत बात है ना। तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो दोहा जो मैंने बताया था कबीरदास की, बहुत पहले ही मैंने सुना हुआ है, हमारा पारिवारिक वातावरण, हमारे शिक्षक भी ऐसे मिले जो ये सब हमें सिखाते हुए, नैतिक शिक्षा शुरू से देते हुए हैं, आपको मिलता होगा परिवार में, ऐसी बात नहीं है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। तो मैं यदि ऐसे सोचने लगूँ तब तो मैं तो भाई पागल हो जाऊंगा, मैं तो ऐसे नहीं, मुझे पता है कोई बता रहा है, यदि मिस्टेक्स भी हो गए, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गए, तो मैं उनसे सीखता हूँ। कोई शिक्षक हो, कोई भी हो, है ना, वो पूरा ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ बचा हुआ है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग कुछ बताते हैं उससे मैं भी सीखता हूँ। तो वही चीज़ है, आपको भी ऐसे करना है। कोई आपकी गलतियों को बताता है ना, बुरा मत मानिए, ठीक है बुरा लगता है, थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन आप खुद सोचिए, वास्तव में मैं ऐसे बोलता हूँ क्या, वास्तव में मेरे बोलने का टोन अच्छा नहीं है क्या, ठीक है मैं थोड़ा सा सुधारूंगा। अगले बार से यदि आप उसे सुधारने लगते हो, आप खुद सोचेंगे कि आप में बदलाव दिखेगा, सामने वाले का व्यवहार भी आपके साथ बदलेगा, नहीं बहुत अच्छा है, अभी वाकई में इसका टोन चेंज हो गया है, तो अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ज़बरदस्ती कोई अरे मस्त टोन है यार, ऐसे टोन थोड़ा सा बोलते हैं हीरो टाइप का टोन है, आप वही बोलने पड़े हो, लोग आपके पास आना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो चापलूसी करने वाले दोस्तों से बचिए, या उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और जो ऐसे नहीं कि हमेशा झूठी बोल रहा है, आपके गलत तर नहीं, आपकी अच्छी चीज़ों को भी जो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उससे तारीफ़ कर रहा है फालतू की, उस दोस्तों से दूर रहिए। लेकिन ऐसे मित्र जो आपकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, इसे आप सुधार लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल उन दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो, वो एक आईना लेकर आपके साथ घूम रहे हैं, आपकी गलतियों को दिखा रहे हैं, और आप उसे सुधार करेंगे, अगली बार आप बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, सपोर्ट किया करें। अब बहुत से लोग वीडियोस देखते नहीं हैं मेरी, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं शुरू से लास्ट तक, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर। बट अब वही वाली बात है, आजकल लोग कुछ और वीडियो देखना पसंद करते हैं, कुछ और ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के। मैं तो बोलता हूँ मेरी वीडियो नहीं देख रहा हूँ, किसी और सर के वीडियो देखिए, लर्न कीजिए, कुछ समय का सदुपयोग करिए, वो चल जाएगा। बट वो हमारी वीडियो ना उनकी वीडियो देखते हैं,
और बस वो रील फालतू फालतू की वीडियो आ रही वो देखते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और व्यूज़ तो बिल्कुल अब आप देख ही रहे हैं 10,000 व्यूज़ भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सबका इंटरेस्ट अब पढ़ाई लिखाई से हटते जा रहा है। सबको लगता है पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, बहुत पैसे आएंगे, सब पैसा पैसा पैसा। तो ज्ञान का पैसे से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। सब सोचते हैं कि अच्छा पढ़ोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज्ञान अलग चीज़ है। फिर पैसे वाले तो आप सभी को पता है, पैसे वाले तो जो गुंडागर्दी करते हैं वो भी पैसे वाले हैं। पैसे वाले बनना है ना, गलत काम करके जल्दी पैसे वाले बना जाए। पैसे वाला बनना और ज्ञान दोनों में बहुत अंतर है। जो ऋषि मुनि जो रहते हैं, जो संत रहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु को आपने देखा, वो पैसे वाले हैं क्या? करोड़ों अरबों की नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके में ज्ञान बहुत है, उनके जैसे ज्ञान किसी में नहीं है। तो पैसों का ज्ञान का कभी भी कंपेयर मत कीजिए कि ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे। बिल्कुल ऐसे आपको नहीं सोचना है। ज्ञान तो पैसों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। पैसे ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। तो बस ये जो असली धन है, ये जो ज्ञान है ना, इससे आप लोग कमाइए। वो वाला जो धन है वो अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। सपोर्ट किया करें। नीचे टेलीग्राम में इसका लिंक है, इसका PDF आपको क्लियर मिल जाएगा। ये आपको पेंसिल वगैरह का निशान नहीं मिलेगा। और फिर आप लोग इसे फिर से रीड करके देखेंगे कितना आपको समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थोड़ा सा मेरे लिए आधा घंटा निकाल लिया करें, बस इतनी से ही मेरे लिए गुरुदक्षिणा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।